Hello friends, so today let us start one of the new poem, and the name of poem is The Snake Trying. First, we discuss about the title of the poem. The snake trying to save himself, trying to save itself from the human beings, which is written by W. E. Ross. So W. E. Ross has written the poem The Snake Child. So most probably all the people of the world have three kind of the fears in their life. Most probably they have fear of death, date fear. Second is a stage fear, and the third is a snake fear. Snake. All are afraid of snake, but sometimes what happens? Sometimes we harm others because of our ignorance. अब कभी कभी हम अपने इग्नोरेंस की वजह से, अपनी अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को हम नुकसान पहुंचाते हैं. So behind all these problems there lies our ignorance. वहाँ पे हमारी अज्ञानता जो है वो मतलब कि उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है. The fact is that all snakes are not poisonous. सारे जो snakes होते हैं वो सारे poisonous नहीं होते. तो यहाँ पे मतलब ऐसे वहाँ पे एक snake है. Snake is trying to escape himself and trying to protect himself from the rage of human beings. यानी human being के rage का मतलब के शिकार बनने से अपने आप को बचा रहा है और वो मतलब के efforts कर रहा है. तो यहाँ पे no any human being is a victim of snake. यहाँ पे human being कोई snake का victim नहीं है, but snake is a victim of human being. So यहाँ पे ये स्टोरी जो है ये पोएम जो है यहाँ पे ये बात बताई है. So snakes are not poisonous. They are harmless. वो मतलब के बहुत सारे harmless होते हैं. Some particular snakes are poisonous. कुछ particular snakes होते हैं वही poisonous होते हैं. तो ये बात यहाँ पे बताई हुई है. अब यहाँ पे पोएम में बताया हुआ है the snake trying to escape himself from the human rage. यानी ह्यूमन के रेज का मतलब गुस्से का शिकार बनने से, ह्यूमन के मतलब के जो गुस्से का शिकार बनने से अपने आप को बचाने का वो ट्राई कर रहा है. टू एस्केप यानी वहां से मतलब बचने के लिए, एस्केप करना, भाग रहा है मतलब के एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन. the snake is trying to escape यानी वहां से भागने के लिए कौन सी सिचुएशन है? the human being pursuing stick, holding the stick to hit the snake को मारने के लिए pursuing नहीं, holding the stick to hit the snake. The snake trying to escape from that situation, being bitten by the stick. तो stick से मतलब stick जो हिट होने से अपने आप को बचाने के लिए वो वहां से भाग रहा है. विद सडन कर्विंग, अब किस तरह भाग रहा है? सो ही कर्व्ड हिज थिन लॉन्ग बॉडी, अपनी बॉडी को मतलब पूरा मतलब उसको कर्व कर दिया, यानी पूरा मतलब मोड़ दिया है. ऑफ थिन यानी उसका जो पूरा बॉडी है वो थिन बॉडी को कर्व कर दिया, यानी पूरा मतलब ऐसे मोड़ दिया है. एंड लॉन्ग बॉडी जो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. यहाँ मतलब जो पोएट है वो स्नेक की बॉडी को बता रहा है कि कितनी ब्यूटीफुल बॉडी है जिसको उसने पूरा कर्व किया है, और उसकी थिन लॉन्ग बॉडी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. हाउ ब्यूटीफुल. सो द पोएट हैज अप्रिशिएटेड द बॉडी ऑफ स्नेक की जो बॉडी है उसको मतलब कि उसका जो शेप है उसको मतलब कि उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. तो उसका जो शेप है वो कितना ब्यूटीफुल है और कितना ग्रेसफुल है. ग्रेसफुल यानी व्हेन वी सी इट एड्स प्लीजर
इट एड्स प्लेजर टू अस, बहुत ही मतलब खुशी से बढ़ जाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है मतलब कि तो कितना अच्छा शेप है उसका कि कितना मतलब अट्रैक्टिव, कितना ब्यूटीफुल वो लग रहा है। तो वो यहाँ पे पोएट जो है वो उसके शेप को वो मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, उसका शेप जो है वो कितना ब्यूटीफुल, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड एंड ऑल द थिंग्स एवरीथिंग ऑन द वर्ल्ड, जितनी भी थिंग बनाई है, जितने भी क्रिएचर्स बनाए, एनिमल्स बनाए, बर्ड्स बनाए, plants बनाए, creepers बनाए, everything what the God has created, everything is beautiful and everything has the particular reason. So सभी का एक particular reason होता है और वो reason के according ही सभी चीजों का creation किया है, सभी चीजों को मतलब कि develop किया हुआ है, मतलब created किया हुआ है. So the God which has created everything is beautiful, वो सब कुछ beautiful और gracious ही होती है. ऐसा इस एंगल से पोएट जो है वो मतलब कि जो स्नेक है उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है, बोल रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, वो वहां पे ग्लाइडिंग करके वहां से भाग के वो वाटर का जो मतलब कि वाटर प्लेस है यानी वाटर का जो प्लेस है वहां पे ग्लाइडिंग कर रहा है, यानी वहां पे मतलब कि वो ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, यानी वो वहां पे ग्लाइडिंग वहां पे वो जगह पे मतलब कि भाग रहा है. फ्रॉम द स्ट्रोक, वो स्ट्रोक से यानी जो स्टिक का स्ट्रोक है उससे बचने के लिए वो वाटर प्लेस में मतलब कि वाटर प्लेस जहाँ पे है वहां पे मतलब कि वो जगह से अपने आप को सेव करके वहां से ग्लाइडिंग कर रहा है, यानी वहां से सरक रहा है, वहां पे वो जगह पे जा रहा है. ओ लेट हिम गो, यहाँ पे पोएट बता रहा है कि उसको जाने दो. ओ लेट हिम गो यानी उसको जाने दो. ओवर द वाटर, जहाँ पे पानी का मतलब एरिया है, वाटर एरिया है, वहां पे उसको जाने दो. इट विल मैनेज एंड डोंट हार्म इट, उसको मतलब कुछ नुकसान मत पहुंचाओ, वो मतलब कि वो अपनी जगह पे जा रहा है उसको जाने दो और उसको मतलब कि कोई भी मतलब कि डिस्टर्बेंस किए बिना, कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना उसको वाटर एरिया है वहां पे जाने दो. इनटू द रीड्स टू हाइड, और वहां पे जो रीड्स है यानी वहां पे वाटर और वाटर का जो एरिया है वहां पे मार्सी प्लांट्स में वो वहां पे छुप जाएगा. विदाउट हर्ट स्मॉल एंड ग्रीन, विदाउट हर्ट स्मॉल एंड ग्रीन, वो मतलब के टू हाइड विदाउट हर्ट, वो मतलब वहां पे छुप जाएगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा यानी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ये एक स्मॉल एंड ग्रीन है, मतलब कि ग्रीन और स्मॉल कलर का मतलब कि वाटर स्नेक है, तो वाटर स्नेक है तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. सो इट्स अ स्मॉल एंड ग्रीन स्नेक एंड इट विल नॉट हर्ट एनीवन, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इज हार्मलेस, वो मतलब हार्मलेस है, पॉइजनस नहीं है, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला स्नेक नहीं है, वो हार्मलेस है. इवन टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए भी वो कैसा है, हार्मलेस है, वो छोटे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. अलोंग द सैंड, जब सैंड पे वो पड़ा रहेगा, ही ले अंटिल ऑब्जर्व, और वो शांति से पड़ा रहता है. जब किसी को कोई उसको देखता है, जब नोटिस में आएगा तो वो मतलब के ह्यूमन बीइंग से डर जाएगा और डर की वजह से वो वहां से चेजिंग करेगा, भागेगा. एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स, और वो मतलब वहां से डिसअपीयर हो जाएगा. वैनिशेस मींस डिसअपीयर इन द रिपल्स, यानी रिपल्स अमॉन्ग द ग्रीन स्लिम रीड्स, यानी जो मतलब कि जो ग्रीन स्लिम रीड्स यानी ग्रीन कलर के जो पैचेस है, ग्रीन पैचेस यानी वाटर लॉग एरिया होता है, वहां पे मतलब जो ग्रीन पैचेस होते हैं वहां पे जो रिपल्स है यानी उसमें मतलब बहुत सारा मतलब के प्लांट्स मतलब के जो छोटे छोटे मतलब के ग्रीन कलर के जो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कहीं पे डिसअपीयर हो जाएगा और वो मतलब कि अपने प्लेस पे से जगह पे वो पहुंच जाएगा. तो कहते यहाँ पे पोएट जो है वो बता रहा है कि ऑल snakes are not poisonous, some are harmless, and we do not have to kill them. We don't have to harm them because they are part of nature and they look very beautiful. And without knowledge we do not have to अटैक ऑन देम, और उनको मतलब कि उनके सेफ प्लेस में वो शांति से मतलब कि चले जाए, उसके लिए मतलब कि उनको मतलब कि जाना देना चाहिए.
और उस पे मतलब कि कभी इस तरह मतलब कि जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मतलब कि हम उसको प्रिजर्व करना है, उसको इस तरह मतलब कि हम अगर ऐसे मतलब कि हम ऐसे मतलब कि हम करेंगे, सो वी विल डिप्राइव टू सी द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो हमको ये फिर मतलब कि ये जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी और उसके बाद इस तरह का मतलब ब्यूटीफुल जो मतलब कि गॉड का जो क्रिएशन है वो देखने से हम डिप्राइव हो जाएंगे। तो ये मतलब कि मेन मैसेज जो है वो मतलब कि यहाँ पे ये जो पोएम है उसमें बताया हुआ है स्नेक ट्राइंग। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें ये जो लास्ट पोएम थी, अब यहाँ का ऑलमोस्ट ऑल द पोएम्स वी हैव फिनिश्ड। अब जो लेसन बाकी है जो सिलेबस में आने वाले हैं वो लेसन अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब पोएम्स जो सिलेबस में से जो पोएम्स है इसमें से ये लास्ट पोएम हमने आज फिनिश कर दी। So the question answer we'll discuss in our next lecture. Thank you.